नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, अप्रैल का महीना है, ख़त्म हो गया है, बस 1-2 दिन और बचे हैं किसान साथियों। बस अब मई का महीना स्टार्ट होने वाला है। अब मई के महीना में किसान साथियों आपकी खेती, ज़्यादातर है किसान साथियों की खेती जो है रबी की जो फसलें हैं वो कट चुकी हैं और रबी की फसल के बाद में अब जो बुवाई हो रही है प्रेजेंट टाइम पे वो हो रही है खरीफ सीजन की। क्योंकि जो जायद वाली सब्जियां थी उनकी जो है वो कटाई चल रही है। इस टाइम पर आपको प्रोडक्शन मिल रहा है अच्छा खासा। जिन किसान भाइयों ने अच्छी अच्छी सब्जियां लगाई थी वो अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं किसान साथी। अब प्रेजेंट टाइम पर जो बुवाई चलेगी सब्जियों की वो है खरीफ सीजन की। अब खरीफ सीजन में जो किसान भाई मई के फर्स्ट वीक से लेकर के सेकंड और थर्ड वीक तक सब्जियों की बुवाई करेंगे, उनको जुलाई और अगस्त में उनकी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। और जुलाई और अगस्त में जब बारिश का माह चलता है किसान साथियों, तब जो एक सब्जी की मारामारी पड़ती है और उस टाइम पर मार्केट में यदि हम प्राइस की बात करें तो 1 नंबर का रेट आपको देखने को मिलता है किसान साथियों। तो आज मैं इसी प्रकार की एक खेती ऐसी लाया हूँ किसान साथियों जिसकी आप खरीफ सीजन की मई कि फर्स्ट सेकंड वीक में बुवाई करके और जून, जुलाई और अगस्त में आप इसमें एक अच्छा प्रोडक्शन के साथ साथ में मार्केट में अच्छा इसका प्राइस भी चल रहा है किसान साथियों। तो आपको आज भी आपको किसान साथियों बताएंगे तुरैया की खेती आप किस प्रकार से करें खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन में तुरैया की खेती सबसे पहले आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करें और कौन सी भूमि का चयन करें और कौन कौन सी इसमें खाद और उर्वरक डालें किसान साथियों। तो तुरैया की खेती के बारे में आज हम करेंगे आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर बात, और कम समय में तुरैया की खेती किस प्रकार से तैयार करें और तुरैया में हम ऐसी कौन कौन सी खादें जो डालें जो लगभग में आपको बहुत ही कम समय में अच्छा प्रोडक्शन दें किसान साथियों। और मार्केट में जो तुरैया की खेती के जो प्रेजेंट टाइम पर जो डिमांड बनी हुई है, मांग है किसान साथियों, बहुत ही ज़्यादा मांग है किसान साथियों। तो ऐसे समय में आप लोग जो कि कुछ किसान भाइयों की जो जायद की जो फसलें थी वो भी जो सब्जियां हैं वो समाप्त होने वाली हैं। तो किसान साथियों खरीफ में आपकी तुरैया की बुवाई आप किस प्रकार से करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर करेंगे हम आज मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिकों पर बात। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देंगे किसान साथियों। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के किसानों से जुड़े हुए वीडियो हमेशा एक न्यू लाता रहता हूँ, टेक्निक भरी हुई कि आप खेती में किस प्रकार से अच्छा प्रोडक्शन लें। तो और यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि मैं जो आजकल एक चीज़ को लेकर के आया हूँ कि हमारा हमेशा उद्देश्य है कि वीडियो अच्छी से अच्छी बना करके किसानों को एक अच्छी खेती की अच्छी राह दिखाने के लिए। किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई भी समस्या है खेती में, एनीबडी कोई भी फसल लगी हुई है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं किसान साथियों। तो मैं आपको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों बरसाती तुरैया के लिए आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जो जल भराव की जो समस्या होती है किसान साथियों वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो आप जो तुरैया की खेती है वो हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम और अच्छा प्रोडक्शन वाली मृदा जो होती है किसान साथियों वह बलुई दोमट मृदा होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 के बीच में होना अति अनिवार्य होता है, जिसमें कि अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप 2 से 3 जुताइयाँ जो है 1-2 बैलों की सहायता से जरूर करवा लेंगे, नहीं तो आप रूटर या कल्टीवेटर की सहायता से करवा लें। फिर 1 एकड़ के खेत में आप लगभग में 8 से 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट जरूर मिला दें। फिर उसके बाद में आप लोग किसान साथियों हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना अति अनिवार्य होता है, जैसे कि ये एक सुरेखा है, हाइब्रिड वैरायटी है, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। और ये जो वैरायटियां हैं वो कम समय में तैयार हो जाती हैं। यदि आप भी ऐसी वैरायटियों का चयन करना चाह रहे हैं तो आपको इन वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन करना अति अनिवार्य होगा किसान साथियों। जैसे कि ये हो गई है MHRG7, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है किसान साथियों। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइब्रिड जो वैरायटियाँ आजकल सबसे ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं किसान।
और किसान साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये जो मल्चिंग विधि है, इस द्वारा भी आप लोग तुरैया की खेती कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले जो तुरैया का बीज होगा वो बुवाई से पहले लगभग में 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगो दें। और बुवाई से पहले कार्बेंडाजिम रसायन से उपचारित जरूर करके बुवाई करें, जिससे कि आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा किसान साथियों। और ये आप देख सकते हैं ये जो मल्चिंग विधि है, आजकल जो किसान हैं इसका प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा लोग ज़्यादा से मात्रा में कर रहे हैं। यदि आपके पास में व्यवस्थाएं नहीं है किसान साथियों, तो आप लोग क्यारी विधि भी अपना सकते हैं किसान साथियों। अब क्यारी विधि और इस विधि में थोड़ा सा फर्क होता है किसान साथियों। ये इसमें थोड़ा खर्चा होता है, उसमें खर्चा ज़्यादा नहीं होता। आप देख सकते हैं बुवाई के लगभग में 7 और 8 दिनों के आसपास में हमारी जो तुरैया की खेती है, वो तुरैया के जो बीज हैं वो जम जाते हैं और लगभग में 2 से 3 पत्ते के हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी जो मल्चिंग विधि द्वारा लगाई गई ये तुरैया की खेती है किसान साथियों। मल्चिंग विधि में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बेनिफिट अधिक मिलता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग प्रति प्लांट पे, क्योंकि बरसात के महीने में थोड़े बारिश अधिक होती है, एकदम नीचे डाले रखेंगे, इससे जो प्लांट होंगे उसमें पानी आनी भरने की वजह से थोड़ा प्रोडक्शन में हानि हो सकती है। इसलिए हम प्रति प्लांट के आसपास में ये आप देख सकते हैं बांस गाड़ करके उसको पौड़ा देंगे किसान साथियों। फिर उसके बाद में जब हम बात करते हैं पानी की, तो जो मैंने क्यारियों के द्वारा आपको बताइए, उसके द्वारा आप जो तुरैया की खेती है वो आराम से कर सकते हैं। और 1 एकड़ में आपको लगभग में 3 से चौथे दिन, तीसरे और चौथे दिन के आसपास में पानी देना अनिवार्य होता है किसान साथियों, क्योंकि तुरैया की खेती सूखा सहनशील खेती नहीं है किसान साथियों। फिर आप जब आपकी फसल है फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है किसान साथियों, उस समय आपको थोड़ी निगरानी रखना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। लेकिन आपको 2 से 3 जो निराई गुड़ाई करना अति अनिवार्य होता है वो भी बीच में करना चाहिए, क्योंकि जब पहली आपको निराई गुड़ाई करेंगे तो लगभग में हमारी जो फसल है 25 से 30 दिन के अंतराल पर करना अनिवार्य होता है। जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी तो उस टाइम पर हम कोई भी किसी भी प्रकार की निराई नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लावर झड़ जाएंगे और उत्पादन में हमको अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा किसान साथियों। तो हमको ध्यान रहे खेत में किसी भी प्रकार के खरपतवार उत्पन्न ना होने पाए। यदि उत्पन्न हो भी रहे हैं तो उनको पनपने ना दीजिएगा, कृपया करके उसको पहले से ही निराई और गुड़ाई के माध्यम से निकाल सकते हैं और रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब किसान साथियों हमारी जो तुरैया है लगभग में 25 दिन 30 दिन के अंतराल पर जो फ्लावरिंग स्टेज के बाद में धीरे धीरे इसमें आप देख सकते हैं फल छटने लगते हैं। लेकिन जो बरसाती तुरैया होती है उसके जो आप देख सकते हैं फल होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। जो पहले वाली तुरैया होती है वो थोड़ी चिकनी सी होती है, चिकनी वाली, और ये है लूफा सिलेंडर का, इसका बोटेनिकल नेम होता है। इसमें थोड़ा टेस्ट अलग और होता है किसान साथियों। आप लोग देख सकते हैं इसका मार्केट में थोड़ा प्राइस है वो उस तुरैया से अधिक मिलता है किसान साथियों। इसको गांव-गांव में लोग मक्का के भी खेत में कर देते हैं और अपने घर के आसपास में भी गमलों में भी उगाते हैं किसान साथियों। यदि आप इसकी खेतों में बुवाई करके एक अच्छा उत्पादन लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा किसान साथियों। आप देख सकते हैं ये किसान भाई अपने घर के आसपास में भी पौड़ाए हुए हैं, जिसमें कि आप एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बगीचों में अपने होम गार्डन में भी इसकी तुरैया की खेती लगा सकते हैं किसान साथियों। अब 1 एकड़ में किसान साथियों लगभग में 25 से 30 दिन बाद जब हमारी फसल में तुरैया छटने लगती है, फिर उसके लगभग में 60 और 70 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी किसान साथियों। और इसकी जो मार्केट में एकदम डिमांड की बात करें, जो प्रेजेंट टाइम पे तुरैया की डिमांड है वो लगभग में 30 और 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चल रही है। लेकिन जो ये तुरैया है इसकी जो मार्केट में प्राइस है 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, उस तुरैया से अधिक ही मिलेगा किसान साथियों। तो आप इस प्रकार से इस तुरैया की खेती कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत अधिक लाभ होता है। और इसमें एक ये फायदे की बात होती है किसान साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है किसान साथियों। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बुवाई के टाइम पे 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास ये अपने हिसाब से डालना है आपके क्षेत्र के अनुसार। आपके खेत में किस प्रकार से आपका खेत किस प्रकार से उपजाऊ है या नहीं है किसान साथियों, तो ये अपने आप से अपने एरिया के अनुसार आपको कलेक्ट करना है और हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना है। और किसान साथियों और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जब लगभग में 70 से 80 दिन के आसपास में जब हमारी तुरैया की खेती तैयार हो जाती है, उस टाइम पर
लगभग में जब आप मई के फर्स्ट वीक में इसकी बुवाई कर देंगे तो मई और जून जुलाई में इसकी जो है भयंकर गर्मी में आपको इसकी तोड़ाई करने को मिल जाएगी किसान साथियों, बारिश से पहले पहले। तो आपको तुरैया की खेती करना एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्जी की खेती में से एक है। ये मोस्ट पॉपुलर खेती है, इसको किसान लोग सबसे ज़्यादा उगा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। और क्योंकि आजकल जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा किसान भाई खेती से वेजिटेबल क्रॉप करके बिजनेस करके और पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो प्रमुख धंधा बन चुका है वो किसान भाइयों ने अपने खेत में ही वेजिटेबल क्रॉपें लगा करके बिजनेस चालू कर दिया किसान साथियों। तो आप भी यदि तुरैया की खेती करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिएगा। और आपको किसी भी प्रकार की यदि मदद चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के कमेंट करें, और हमसे किसी भी प्रकार की खेती के बारे में कोई भी सलूशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको 100% बताने की कोशिश करूंगा। और किसान साथियों एक लाइक ज़रूर कर दिया करें हमारे वीडियो को, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका दोस्त आपका भाई आपके लिए हमेशा सदैव सेवा में तत्पर रहता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई के साथ साथ मैं किसानों को अच्छी टेक्निक खेती के बारे में भी बताना चाहता हूं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर किसान भाइयों ने जो खेती करने के लिए जो हमारे गुरुजी सर जी जो समझाते हैं वो कहते हैं कि किसानों को एक अच्छी नई राह आपको देना आपका कर्म है, कर्तव्य है। तो इसी चैनल के माध्यम से मैं किसानों को एक नई दिशा दिखाने की हमेशा कोशिश करता हूं किसान साथियों। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा करें किसान साथियों। तो आज की ये तुरैया की खेती यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट